Today's topic is resistance and its color coding. So first of all, we have to know what is resistance and what is the component resistor. So a resistor is an electronic device which is used to limit the it is used to limit the flow of current in any electric circuit. जैसे कि इसमें हमें दिख रहा है फोटो में हमारे पास एक डैम है और डैम का काम क्या होता है उस पानी के फ्लो को कंट्रोल करना या पूरी तरीके से रोकना या कुछ ऐसा रोकना कि उसे कंट्रोल्ड वे में वो फ्लो हो सके। सो यही काम अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के साथ इसको कंपेयर करें तो यही काम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और वो पानी को नहीं रोकता, वो किसको रोकता है, वो रोकता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। जैसे कि डैम उसको पूरी तरह से बंद भी कर सकता है पानी के फ्लो को, ऐसे ही रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को पूरी तरीके से बंद भी कर सकता है और अगर हम वैल्यू उसकी थोड़ी कम कर दें तो उसको कुछ हद तक कम भी कर सकता है फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट के। सो ये कुछ डेफिनेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टर को लेके। रेजिस्टेंस इज द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। रेजिस्टेंस इज प्रोवाइड अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस क्या प्रोवाइड करता है, अपोजिशन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। सेकंड पॉइंट, लार्जर द रेजिस्टेंस लेस द करंट इज एबल टू फ्लो। जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, उसका वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। एंड थर्ड पॉइंट, लेटर रेफरेंस टू, जनरली हम जो रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं वो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसकी जो फोर्थ पॉइंट, इसकी यूनिट जो होती है वो ओम्स होती है और इसको मेजर करने के लिए ग्रीक में एक लेटर होता है ओमेगा, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। Now the type of resistance, there are basically two types of resistance. One is fixed resistance, another is variable resistance. जैसे कि इसके नाम से मालूम चल रहा है, fixed resistance are those resistance whose value is fixed, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है पूरे ऑपरेशन में, पूरे सर्किट के बीच में, वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। जो ओम में एक वैल्यू उसके ऊपर फिक्स हो गई तो वो हमेशा उसकी वैल्यू वही रहेगी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं उसकी ओम की वैल्यू। बट वेरिएबल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होते हैं जिसकी हम वैल्यू को, रेजिस्टिव पावर को हम कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे रेजिस्टेंस क्या कहलाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाते हैं। ये सिंबल है फिक्स रेजिस्टेंस का और ये सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। तो ये कुछ डिफरेंट रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं। ये मेन रेजिस्टेंस है जो जनरली हम यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। ये कार्बन फिल रेजिस्टेंस है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है हाफ W फॉर वॉट। तो ये छोटा वाला, सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस अगर हम लें तो ये आधे वॉट का रेजिस्टेंस होता है, उसको जनरली कार्बन फिल्म से बनाया जाता है। सेकेंड रेजिस्टेंस जो मेटल फिल्म रेजिस्टेंस है जो कि 2 वॉट का दिखाया गया है। थर्ड है मेटल ऑक्साइड फिल्म रेजिस्टेंस जो कि 2 वॉट का है। और जनरल केस में हम जब ज्यादा बड़ा सर्किट होता है, जहाँ ज्यादा पावर का सर्किट होता है, वहां पे हम मेटल ऑक्साइड या मेटल फिल्म रेजिस्टेंस ही यूज करते हैं। कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमारा सर्किट को ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती है। तो अब रेजिस्टेंस के अंदर क्या क्या होता है, क्या कैसे चीजें लगी होती हैं, वो कैसे बनाया जाता है, वो इसके लिए ये है। तो ये अगर रेजिस्टेंस है तो इसमें 2 लीड्स लगी होती हैं, एक इधर साइड और एक इधर साइड, जो कि कनेक्ट करती हैं उसको एक्सटर्नल सर्किट से। इसके ऊपर जो होती है वो कलर बैंड की कोटिंग करी हुई होती है, ये इसको काट के दिखाया गया है इनर व्यू उसका। और यहाँ पे वो लीड्स बीच में ब्रोक होती है और बीच में एक रेजिस्टिव मटेरियल भरा जाता है, जनरली पेस्ट के फॉर्म में भरा जाता है। और वो अगर कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे कार्बन का कंपोजिशन से वो रेजिस्टिव मटेरियल बनाया जाता है। सो रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर डिपेंड ऑन 3 फैक्टर। 3 फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कार्बन रेजिस्टेंस का। एक तो अमाउंट ऑफ कार्बन सिरेमिक कंपोजिशन, इसके बीच में जो मटेरियल है यहाँ पे वो कार्बन और सिरेमिक का पेस्ट है, उनको मिक्स करके बनाया जाता है। हमें पता है कार्बन एक कंडक्टर होता है, सिरेमिक इंसुलेटर होता है। और अगर हमें उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ानी है उस रेजिस्टेंस की तो हम इंसुलेटर का कंपोनेंट बढ़ाते जाएंगे, दैट मीन सिरेमिक का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे और कार्बन का अमाउंट कम करते जाएंगे, तो वो रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस बन जाएगा।
उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर हमें उसको कम वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाना है तो हमें कंडक्टिव पार्ट दैट इज कार्बन का पार्ट उसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो दैट विल डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन की, कंपोजिशन ज्यादा है वो रेजिस्टेंस उतनी पावर का रेजिस्टेंस या उतनी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी का रेजिस्टेंस बनेगा। सेकंड जिस पे डिपेंड करता है उसकी लेंथ, कितना लेंथ का सिलेंड्रिकल ये जो अंदर हमारा पार्ट है कितना लंबा है उस पर डिपेंड करेगा, और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर है कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस का। इसमें क्या लगा होता है, इसमें भी दो लीड्स होती हैं जो कि एक्सटर्नल सर्किट्स को कनेक्ट करती हैं रेजिस्टेंस को, और यहाँ पे बीच में वही सिरेमिक सब्सटेंस भरा हुआ है, बीच में जो दिखा है ग्रीन कलर से जो दिखा है वो सिरेमिक सब्सटेंस है, और इसके जो ऊपर लगा है यहाँ पे दिखा है ये कार्बन फिल्म्स लगाई हुई हैं। अब इसमें कार्बन फिल्म इज डिपॉजिट ऑन द सिरेमिक सब्सटेंस, सिरेमिक सब्सटेंस के ऊपर कार्बन फिल्म डिपॉजिट करी जाती है, एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एडजस्टेड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ हेलिकल पाथ। अब जैसे जैसे इसकी लेंथ हम बढ़ाते जाएंगे, मतलब ये जो क्योंकि ऑब्वियसली करंट क्या होगा इसी इसी वायर की या कार्बन फिल्म के क्रॉस ही फ्लो करेगा, सिरेमिक से तो जा नहीं सकता। तो अगर हम यहाँ पे कार्बन की फिल्म की लेंथ बढ़ाते जाएंगे, उसको और लपेटते जाएंगे और उसके ऊपर और उसके ऊपर लपेटते जाएंगे और उसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर उसकी लेंथ हम कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसमें ये तरीका होता है रेजिस्टिव प्रॉपर्टी को बढ़ाने या कम करने का कि उसकी लेंथ जो होती है कार्बन ये फिल्म की वो कम कर देते हैं। अगर लेंथ कम कर देंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर लेंथ हम उसको और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा राउंड करते जाएंगे और ज्यादा राउंड करते जाएंगे तो करंट को और पाथ से होके फ्लो करना पड़ेगा, तो रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज की बढ़ जाएगी। So compared to carbon composition resistance, carbon film resistance have tighter tolerance. Tolerance क्या होती है कि अगर वो एक पर्टिकुलर मान लो फॉर एग्जांपल वो 100 ओम के लिए बनाए रेजिस्टेंस, तो वो अपनी वैल्यू से वो कितना ऊपर या कितना नीचे तक वैल्यू देगा। मीन्स उसकी अगर टॉलरेंस टाइट है दैट मीन्स वो 100 के आसपास ही रहेगा, बिल्कुल टाइटली उसके पास है। लेकिन अगर टॉलरेंस उसकी ज्यादा है तो वो कभी 100 टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या किसी एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसका जो रेजिस्टेंस पावर है वो कम ज्यादा हो सकती है। सो टॉलरेंस जितनी टाइट होगी उतना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर हमें किसी सर्किट में मान लो 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, वो 100 किलो ओम ना देके वो 95 किलो ओम दे रहा है, तो क्या फायदा है। तो हमारा सर्किट उससे अकॉर्डिंग वो सही काम नहीं करेगा, या फिर वो ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है तो भी हमारे लिए काम नहीं करेगा वो सही से। तो टॉलरेंस जितनी ज्यादा होगी, जितनी कम होगी, टाइट होगी, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। So which is less sensitive to temperature change and aging and generate less noise. Obviously noise भी कम generate करेगा ये। हाँ, मेटल फिल्म रेजिस्टेंस ये तीसरे तरह का रेजिस्टेंस है जिसे हम मेटल फिल्म रेजिस्टेंस कहते हैं। देखने में तो बाहर से ये भी वैसे लगता है, इसका इंटरनल क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। तो इसमें भी दो लीड्स लगी होती है जो कि एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए होती हैं, और इसमें बीच में फर्क क्या होता है, इसमें मेटल की थिन फिल्म लगाई जाती है और बीच में सिरेमिक कैरियर होता है। अब ये क्या होता है, रेजिस्टिव मटेरियल इज ए थिन मेटल लेयर दैट इज यूजुअली डिपॉजिट ऑन द सिलिंड्रिकल हाई प्योरिटी सिरेमिक कोर। सिरेमिक का कोर होता है, उसके ऊपर मेटल की फिल्म लगाई जाती है। सो जनरली जो मेटल होता है वो निकल क्रोमियम NiCr होता है, and but for special application also other alloys are used such as tin and antimony and gold with platinum। तो जितना अच्छा वो मेटल होगा, कंडक्टिविटी जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा अच्छा और उतना टाइट टॉलरेंस होगा उसका, और वो उतना अच्छा रेजिस्टेंस, लेकिन उतना कॉस्टली हो जाएगा। सो द मेटल फिल्म रेजिस्टेंस हैव हाई टाइट टॉलरेंस, बहुत अच्छी टॉलरेंस होती है, टाइट टॉलरेंस होती है। मींस वो जो वैल्यू के लिए बनाया जाता है वो उसी वैल्यू पे ही रहता है, वो इधर उधर नहीं चेंज होती उसकी वैल्यू, और लेस सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर पे और एजिंग पे, और ऑब्वियसली जनरेट नॉइस भी जनरेट कम करता है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस कलर कोडिंग अब आती है। तो अभी तक हमने देखा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या काम करता है, रेजिस्टेंस कितने तरह के होते हैं। जनरल केस में ऐसे तो बहुत होते हैं, लेकिन ये हम जनरली 3 तरह के रेजिस्टेंस यूज करते हैं छोटे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। अब आता है अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस हमें दे दे तो हम कैसे मालूम करेंगे, सिर्फ देख के कि वो उसकी वैल्यू कितनी है, क्या उसका ओम है, कितना वैल्यू है उसकी। तो इसको मालूम करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं बेसिकली। एक होता है कलर कोडिंग मेथड और एक होता है बाय यूजिंग सम डिवाइस जिसको हम कहते हैं मल्टीमीटर
या ओम मीटर की हेल्प से हम उसको कनेक्ट करके पता कर सकते हैं। अगर हमारे पास ओम मीटर या मल्टीमीटर नहीं है तो हम कलर कोडिंग की हेल्प से उसको पता कर सकते हैं। जिस रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ कलर के स्ट्रिप्स बने होते हैं उनको पढ़ने के तरीके को हम कलर कोडिंग कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। कलर कोडिंग आर ऑलवेज रीड फ्रॉम द एंड दैट हैज बैंड क्लोजेस्ट टू इट। अब कलर कोडिंग को पढ़ने का तरीका क्या होगा, जैसे कि हमारे पास अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है तो इसमें हमारे पास तो 4 कलर दे रखे हैं। अब कौन सा पहला कलर है कौन सा आखिरी कलर है ये कैसे मालूम चलेगा? तो पहला कलर वो होता है जो कि पास में होता है उसकी लीड के, जैसे लीड है जो एंड पॉइंट टर्मिनल है उसकी लीड के जो पास पहला कलर होगा वो फर्स्ट कलर कहलाएगा, और जो जो लीड से दूर है डिस्टेंस ज्यादा वो लास्ट कलर कहलाएगा। तो यहाँ पे रेड जो है वो फर्स्ट कलर कहलाएगा। सो फर्स्ट कलर हमें मालूम चल गया, उसके बाद सेकंड थर्ड वो ऐसे ही रिपीट होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड बैंड ऑफ कलर रिप्रेजेंट द फर्स्ट टू डिजिट। जो पहला और दूसरा कलर है वो क्या कहलाएंगे, उसके पहले 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बताएंगे हमें कितने ओम का है वो। तीसरा बैंड बताएगा कि कितनी पावर ऑफ 10 का मल्टीप्लायर है उसमें। अभी हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा कैसे वो बताता है। तो दैट मीन्स थर्ड बैंड बताएगा कि उन जो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं उनके आगे कितने हम एग्जैक्टली जीरो लगाते हैं, वो थर्ड मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10 बताता है। एंड द फोर्थ बैंड जो होता है वो जनरली टॉलरेंस या प्रिसीजन ऑफ रेजिस्टेंस बताता है कि कितना टॉलरेंस है उस रेजिस्टेंस का। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है जिसमें 4 बैंड हैं, हमें मालूम चल गया कि पहला बैंड ऑब्वियसली यहाँ रेड है, दूसरा ग्रीन है, तीसरा भी रेड है, चौथा हमारा पास येलो है। तो ये 4 बैंड हैं। तो फर्स्ट 2 बैंड जो होंगे वो हमें बताएंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ये देगा बैंड ए, बैंड बी सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट देगा, बैंड सी डेसिमल मल्टीप्लायर देगा और बैंड डी हमें टॉलरेंस देगा। ठीक है, तो कैसे इसे पढ़ते हैं? अब ये क्या कलर कोड होता है, ये इसका कलर कोडिंग चार्ट है। अगर हमारे पास सबसे पहले हमें 2 जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि उनकी वैल्यू क्या आ रही है। जैसे यहाँ पे कलर रेड है तो रेड मीन्स इसके अकॉर्डिंग रेड है कितना कलर का, यहाँ पे कोड है इसका 2। और सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए हमें लिया ग्रीन, ग्रीन का क्या कोड है 5। तो अगर हम उसको एक साथ लिखें तो क्या गया 2 फॉर दिस 5 मीन्स 25 उसका सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। फिर रेड है तो रेड फॉर 2 तो विच इज इंटू 10 की पावर 2 ये हो जाएगा। अगर हम इसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है एक एग्जांपल रेजिस्टेंस कलर कोडिंग का, जिसमें हमें एक रेजिस्टेंस दे रखा है जिसमें 4 हमारे पास स्ट्रिप्स हैं। और अगर हमें मान लो यहाँ पे देखो अब दोनों लीड से दोनों का डिस्टेंस लगभग इक्वल ही दिख रहा है हमें, तो हमें ये मालूम चलने में दिक्कत हो रही है कि कहाँ से पढ़ना शुरू करें। तो जनरली क्या होता है कि गोल्ड और सिल्वर वो हमेशा लास्ट बैंड ही होता है और जनरल केस में, और हम हमेशा उसको लास्ट में ही गिर रहे हैं। तो अगर गोल्ड लास्ट है तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्या हो गया इस केस में, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रखा है इसमें येलो हो गया, तो येलो फर्स्ट, फिर ये सेकंड वॉयलेट, थर्ड रेड और फोर्थ है गोल्डन। तो गोल्डन बताएगा हमारे पास टॉलरेंस, येलो और वॉयलेट फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, रेड बताएगा मल्टीप्लायर। तो जैसे येलो है तो येलो फॉर कितना, येलो का 4। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो येलो कितना दे देगा 4 वैल्यू। अब वॉयलेट है, वॉयलेट यहाँ पे कहाँ दे रखा, वॉयलेट में 7। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो वॉयलेट ने दे 7। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी आ गई 47। अगर हम इसे एक साथ लिखें 4 7 47 और डेसिमल मल्टीप्लाई कितना है रेड, रेड फॉर 2 सो इनटू 10 की पावर 2। दिस इज द वे। रेड यहाँ पे 2 था तो वो 2 ना लिख के, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट से 2 आ गई, यहाँ से ये मल्टीप्लायर देगा इनटू 10 की पावर 2। और आखिरी में गोल्ड है, तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था गोल्ड और सिल्वर ही अगर लास्ट टॉलरेंस है तो गोल्ड फॉर 5% टॉलरेंस है, सिल्वर फॉर 10%। तो रेड और गोल्ड फॉर 5% टॉलरेंस। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बनी वो क्या बनी 5% टॉलरेंस ऑफ 47 into 10 की पावर 2 means 4700 which is approximately 235।
अब टॉलरेंस 5% है, दैट मीन्स ये इसकी मीन वैल्यू हो गई, टॉलरेंस कम भी होगी और ज्यादा भी होगी। टॉलरेंस कम होगी दैट मीन्स इसकी जो मिनिमम वैल्यू है रेजिस्टेंस की कितनी आएगी 4465 ओम, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए टॉलरेंस वैल्यू उसमें ऐड कर देंगे तो कितनी आएगी 4935 ओम। सो जो एक्चुअल वैल्यू रेंज जो होगी रेजिस्टेंस की वो कहाँ से होगी 4467 से 4935 ओम के बीच में। बट द नॉमिनल वैल्यू और द मीडियन वैल्यू जो हमें इन तीन बैंड से मिली वो कितनी 4700, और टॉलरेंस 5% थी तो 5% कम 5% ज्यादा उसमें हमने माइनस और ऐड कर दिया, तो ये हमारा रेंज आ गई हमारे को रेजिस्टेंस की। तो ऐसे रीड करते हैं कलर कोडिंग की हेल्प से। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये हम और देखते हैं। यहाँ पे हमें दो रेजिस्टेंस रखे हैं। नाउ फर्स्ट रेजिस्टेंस में जो पहला कलर है वो रेड है, हमें बताया रेड से 2, और green significant is green for 6 or for 5, so mean value is 25, and red for multiplier that means 2, so 2500 is the mean value, this is 2500 ohm is the mean value, and gold for 5% tolerance, so it is written as like this plus minus 5%. This is the second resistance, red significant digit red and green, red means 2, green means 1, 5, that means again 25, but it's black, black is for 0, so 10 to the power 0 is 1, so 25 ohm, and gold again plus minus 5%, 25 ohm and plus minus 5%. So this is the one method, and this again the multimeter method is the second method कि हम उसको कैसे मेजर करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को। तो जहाँ पे हमें अगर मान लीजिए हमारे पास मल्टीमीटर है, ओम मीटर है, तो हमें कलर कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली उसको कनेक्ट करते हैं दोनों पॉइंट को उस मल्टीमीटर पे और उसको ओम वाले डायल पे सेट करते हैं। ये रहा, ये कुछ दिखाया गया है, और एक पॉइंट को मल्टीमीटर को हम करेंगे एक साइड में और दूसरे वाले टर्मिनल को दूसरी साइड में, और वहाँ पे वो वैल्यू हमें डायरेक्टली दिखा देगा। तो इसको करने के लिए पहले तो हमें जब भी मेजर करना है तो रिमूव ऑल द पावर सोर्स फ्रॉम सर्किट। कभी भी हम रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो हो रही है तो हम रेजिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारा मल्टीमीटर खराब भी हो सकता है, कोई शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है वहाँ पे। कंपोनेंट मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द, उस कंपोनेंट को हम निकालेंगे या आइसोलेट करेंगे किसी तरीके से ताकि हम उसे सही से मेजर कर सकें। कनेक्ट द प्रोब, प्रोब एक्चुअली क्या होती है, प्रोब इज द वायर जो यहाँ से मल्टीमीटर से निकलती है। तो कनेक्ट द प्रोब अक्रॉस द कंपोनेंट, एंड नो नीड टू वरी अबाउट द पोलैरिटी। हमें ऑब्वियसली पोलैरिटी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो हम रेड वाला ए पे लगाएं या सी पे लगाएं, हम और सी वाला ए, तो हम किधर भी साइड से लगा देते हैं, पोलैरिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रेजिस्टेंस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू वेरी मच।